जय हिंद। ये देखिए मॉक टेस्ट जो है 200 का दूसरा पार्ट हम लोग कर रहे हैं और आसानी से छेद करेंगे। और इसमें पूरा जो है पूरा सब्जेक्ट आपकी क्या होती है ग्रुप डी के अकॉर्डिंग बनाया गया है। साइंस, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस वाली चीज़ें हैं। और पहले क्या होता है इसमें 25 प्रश्न कराए जाएंगे। 25 प्रश्न में क्या होंगे, चारों प्रश्न होंगे चारों सब्जेक्ट से। पहले मैथ का हम लोग फोड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए कह रहा है एक आदमी 80% की हानि पर वस्तु बेचता है। यदि वह 800 रुपये में बेचे तो लागत मूल्य क्या होगा। तो देखिए कहने का मतलब कि 20% की हानि पर बेचता है, लेकिन रुपया में 80 रुपये का 800 रुपये का बेचता है। मतलब कोई भी वस्तु हम हमेशा खरीदते हैं तो 100% का खरीदते हैं, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि 20% की हानि पर बेच दे रहे हैं। मतलब कि बेचा होगा, अरे खरीदा 100% पे तो बेचेगा 20% की हानि, मतलब क्या होगा 80% पे बेच दिया, ठीक है। तो परसेंटेज में बता रहा है, ये आपको बेवकूफ़ बना रहा है। परसेंटेज में कह रहा है कि 20% की हानि, मतलब 80% में बेच रहे हैं। लेकिन रुपया में बता रहा है कि 800 रुपये का बेच रहे हैं। ये दोनों आपस में बराबर हैं। देखिए 80 ये परसेंटेज में बता रहा है, लेकिन 800 जो है वो रुपया में बता रहा है। लेकिन ये दोनों आपस में बराबर है। जैसे 1 रुपया में 100 पैसा होता है, बस बराबर दोनों हैं। बस बात यह है कि ये एक रुपया में है और ये पैसा में है। अब निकालना होगा कि इसका क्या होती है, लागत मूल्य कितना है। लागत मूल्य कितना है तो क्या करेंगे हम लोग, पहले देखिए क्या होगा, इसी में डायरेक्ट क्या करेंगे हम ऐसे कर सकते हैं कि 80% जो होती है वो क्या है 800 रुपया के बराबर है। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 80 दहा में क्या हो जाएगा 10 रुपया, तो क्या होगा 10 रुपया, 80 दहा में 800, तो 1% की वैल्यू 10 रुपया। तो हमें क्या निकालना है 100% की वैल्यू। अरे जब 1% की वैल्यू 10 रुपया तो 100% की वैल्यू कितना होगा, तो 100 में 10 का गुणा कर देंगे तो 1000 रुपया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 80% की वैल्यू जो होती है वो क्या है 800 रुपया है। तो इसमें क्या करेंगे 100% लागत, 100 से क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि लागत मूल्य हमेशा 100% पे होती है। तो 100% से गुणा करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज गायब। 80 दहा में 800 हो जाएगा और 100 का 10 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न होता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए दो संख्याओं का औसत 20 है। औसत का मतलब क्या होती है, देखिए जब टोटल संख्या निकालना होता है तो कितनी संख्या है, यहाँ पे 2 है और उसका औसत कितना आया है उससे गुणा कर दीजिए, तो 2 गुणे 20। तो ये टोटल संख्याओं का योग क्या होगा 40 है, 40 है। और इसमें से पहली संख्या दे दिया है कि क्या होती है, यदि एक संख्या 25 है तो पहली संख्या 25 है और टोटल संख्याओं का योग 40 है, तो क्या हो जाएगा। देखिए पहली संख्या क्या है 25 है और टोटल संख्याओं का योग क्या है 40 है। तो जाहिर सी बात है दूसरी संख्या कितनी होगी 15 होगी। 40 में से 25 घटा देंगे तभी नहीं इन दोनों को जोड़ने पर 40 आया है, ठीक है। ये औसत का मतलब होता है बीच वाला चीज़। जैसे इतना बड़ा है तो ये क्या होती है, ये औसत हो जाएगा, बीचों बीच वाला है। यदि एक दुकानदार 25% लाभ कमाता है, यदि लागत मूल्य 240 है, मतलब क्या है देखिए क्या होती है, जैसे हम लोग निकाले हैं लागत हमेशा क्या होता है 100% पे होता है, ठीक है हाँ। और ये क्या होती है 100, ये परसेंटेज में, लेकिन रुपया में 240 हो जाएगा। हमें पूछ रहा है विक्रय मूल्य, तो देखिए 100 में खरीदे लेकिन बेच रहे हैं 25% के लाभ पर, मतलब कि 25% का लाभ। 100 में खरीदे हैं 25 का लाभ, मतलब 125% में हम लोग बेच रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 125 में बेच रहे हैं तो क्या हो जाएगा 25, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। अब 25 देखिए क्या हो जाएगा 25 पाँचे 125 और 25 चौका 100 हो जाएगा। अब 4 से काटेंगे तो 4 छक्का 24 आई 1 0 60 हो जाएगा। 60 का गुणा 5 में करेंगे तो 6 5 30 300 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और ग्रुप डी 2014 में पूछा गया प्रश्न होता है, एक आयत की लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 6 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, 10 है ये 6 है, दोनों का लपेट दीजिए, ये पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। 6 दहा में 60 क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का होता है मूल्य 20% बढ़ाकर 240 रुपये किया गया है, ठीक है, तो मूल्य क्या है, ये देखिए क्या है, पकड़िए। देखिए मैथ वही सीख सकता है जो जैसे कह रहा है वैसे करिए। कह रहा है कि 100 रुपया में 100% में खरीदे थे लेकिन मूल्य को 20% बढ़ा के बेच रहे हैं। तो 100 में खरीदे हैं 20 बढ़ा देंगे तो 120 में बेचे हैं। ये परसेंटेज में 120 है, लेकिन क्या होता है रुपया में 240 किया गया है, तो ये 120% की वैल्यू क्या है 240 रुपया है। ये रुपया में है या परसेंटेज में, बस
अंतर इतना है। तो मूल मूल्य मतलब कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है कितना में खरीदे हैं, तो 100% हो जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज गया 120 दूना 240 और 2 को 100 में गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं। अब देखिए हम लोग रीजनिंग के प्रश्न करते हैं। देखिए पी यदि इतना को ये कहा जा रहा है तो इतना को क्या कहा जाएगा, तो बहुत सिंपल है। पहले पकड़िए, पी में एक जोड़ेंगे तो क्यू आएगा, फिर ई में एक जोड़ेंगे तो एफ आएगा, आई एन में एक जोड़ेंगे तो ओ आएगा। इसी प्रकार बी में एक जोड़ेंगे तो सी आएगा, और ओ में एक जोड़ेंगे तो पी आएगा, दूसरा ओ में फिर दूसरा पी, और के में जोड़ेंगे तो एल आएगा, के एल, तो सी पी पी एल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी पी पी एल। हाँ ये देखिए क्या होती है, इसमें गलत दिया है, इसका आंसर क्या होगा, पी पी एल, सी पी पी यल हो जाएगा आंसर राइट। अब देखिए कहा है ये क्वेश्चन, देखिए क्या कहा है कि 2 है 4 है, मतलब 2 का डबल किए तो 4 आया है, और 4 का डबल किए 8 आया है, 8 का डबल किए 16, तो 16 का डबल का हो जाएगा 32। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी 2013 में पूछा गया है। टेबल को इतना कहा जा रहा है तो चेयर को क्या कहा जाएगा, तो देखिए टी में एक जोड़े तो यू आया, और ए में एक जोड़े तो बी आया, और बी में एक जोड़े तो सी आया, और सी में एक एल में एक जोड़े तो एम आया, और ई में एक जोड़े तो एफ आया। इसी प्रकार सी में एक जोड़ेंगे तो डी आएगा, एच में एक जोड़ेंगे तो आई आएगा, और ए में एक जोड़ेंगे तो बी आएगा, और आई में एक जोड़ेंगे तो जे आएगा, और आर में एक जोड़ेंगे तो यस आएगा। तो डी आई बी जे एस हो जाएगा। ये इसमें ऑप्शन में क्या है, गलत दिया है, यही आंसर होगा जो मैंने लिखा था। अब देखिए क्या है, अगला दिया क्या है, अगला दिया है क्या होती है 3 6, क्या होती है 3 में, देखिए 3 में क्या होती है 3 जोड़ दिया, 6 में फिर 5 जोड़ दिया तो 11 हो गया, फिर उसके बाद 11 में 7 जोड़ देगा, फिर उसके बाद क्या करेगा 9 जोड़ देगा, तो 18 में 9 जोड़ेगा तो क्या होगा 27 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया है, और लेकिन यहाँ सॉल्यूशन देख सकते हैं 9 जोड़ा है, तो 18 में 9 जोड़ेंगे तो 27 ना आएगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये क्या होती है ग्रुप डी 2014 में पूछा गया है। कहती किसी दर्पण में क्या होती क्लॉक को बदलना है, क्लॉक में बदलने के लिए क्या होती है, ये क्या होती है दर्पण प्रतिबिंब में क्लॉक जो होती है तो बदलने के लिए बस 1 1 कर दिया जाता है और कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, एक एक करेंगे तो हो जाएगा। सी में एक करेंगे तो डी, एल में एक करेंगे तो एम हो जाएगा, ओ में एक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ में एक करेंगे तो पी हो जाएगा, और सी में एक करेंगे तो डी हो जाएगा, और के में एक करेंगे तो एल हो जाएगा। डी एम पी डी एल, डी एम पी डी एल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न को। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो क्या होती है, ये कौन है, सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 9 दिसंबर 1946 को ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रथम क्या होती है, जब बैठक हुई थी संविधान सभा की तो उसी समय हुआ था। उसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जो होते हैं फ्रांस से प्रेरणा लेके क्या होती है, सबसे वरिष्ठ जो होता है उसी के आधार पर बनाया गया था। भारत रत्न पुरस्कार पहली बार कब मिला था, तो 1954 में मिला था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन और आदि लोगों को मिला था। क्या होती है 3 लोगों को, इसमें देखिए क्या होती है 3 लोगों को मिला था। पहले आर से राधाकृष्णन, दूसरे आर से रमन हो जाएगा, और तीसरे आर से राजगोपालाचारी हो जाएगा। 3 लोगों को 1954 में पहली बार भारत रत्न में दिला गया था। गंगोत्री ग्लेशियर का होती है किस राज्य में स्थित है, तो गंगोत्री क्या होती है, उतरती है मतलब उतरती से उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तरकाशी जिले में स्थित है, आप देख सकते हैं। और रामायण किसने लिखा है, तो रामायण जो होती है संस्कृत में लिखा गया है और वाल्मीकि जी ने लिखा है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945। ऑप्शन नंबर सी देखने को राइट मिल जाएगा। और सामान्य विज्ञान से हम लोग प्रश्न पूछते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो क्या होती है, कान की हड्डी होती है, स्टेपिज हो जाएगा। देखिए क्या होगा, का छोटी मतलब क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप हमें सीढ़ी को बढ़ना है, सक्सेस की ओर जाना है। स्टेप बाय स्टेप मतलब स्टेपेज। भोजन का परिवहन, देखिए पूछेगा कि मान लीजिए ये क्या है, पौधा है, ठीक है, ये क्या है, ये पौधा है, तो पौधे में देखिए पहले पूछेगा फूड, तो फूड माने खाना पानी कौन देता है, तो खाना पूछेगा तो हमें क्या बताना है, तो खाना पूछेगा तो फ्लोएम बताना है, क्या फ्लोएम बताना है, ठीक है। लेकिन जल पूछेगा, खाना पानी, जल पूछेगा तो जैसे जल जैसे जाइलम हो जाएगा। तो खाना प्रोवाइड करने का काम फ्लोएम करता है,
फ्लो में जाता है, लेकिन जैसे जल जैसे जाइलम में क्या करता है, जल देने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फ्लोएम करता है काम, भोजन ले जाने वाला उत्तक है। अब देखिए मानव शरीर की क्या होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो लीवर हो जाती है। ग्लैंड हर वो चीज़ को कहते हैं, शरीर का हर वो अंग ग्लैंड है जो क्या करता है, JEH बनाता है। जे से जूस, ई से एंजाइम और एच से हार्मोन बनाता है, वो क्या होती है, ग्लैंड होता है। जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पे होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे एकदम खतरनाक हो जाता है, बहुत ही घना हो जाता है, ठोस हो जाता है। मनुष्य के शरीर को क्या होती है, रक्त का फिल्टर कौन करता है, तो रक्त लिखेंगे तो बीच में आधा क है, क पर किडनी हो जाएगा। तो किडनी क्या करता है, रक्त का फिल्टर करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं RRB LP 2018 में पूछा गया प्रश्न होता है। और यह हम मिसलेनियस से प्रश्न भी देख लेते हैं, और ये ऐसा प्रश्न है जो आपके एग्जाम में छेद करने वाला है और 200 से बाहर नहीं फंसने वाला है, ये पूरा यही फंसेगा। भारत का पहला उपग्रह जो होती है 1975 में आर्यभट्ट को लॉन्च कर दिया गया था। कंप्यूटर की मेमोरी किसे कहते हैं, रैम को कहते हैं। कंप्यूटर का होती है, इसकी मेमोरी को हम लोग रैम कहते हैं। कंप्यूटर के लास्ट में क्या है, आर है। कंप्यूटर के लास्ट में लिखेंगे तो क्या आएगा, आर आएगा, तो आर पर क्या हो जाएगा, रैम। मतलब कंप्यूटर में क्या हुआ था, राम भगवान जी की वॉलपेपर लगी थी। और ये जो रैम होती है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, और टेम्पोररी मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी नहीं होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। राष्ट्रीय आय मुख्यतः किससे मापी जाती है, तो वो क्या होती है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होती है उसका ग्रॉस करके, ग्रॉस माने टोटल GDP से मापी जाती है। इसीलिए न्यूज में सुनते हैं GDP GTP बवाल होता रहता है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री क्या होती है, 15 अगस्त 1947 को नेहरू जी को बनाया गया था। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी, तो दांडी यात्रा 1930 में शुरू हुई थी, 12 मार्च 1930। नमक सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा शुरू हुई थी। ये बताइए त्वरण का ऐसा ही मात्रक, त्वरण का मात्रक क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।